जय सिया राम मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान हरगोविंद प्रजापति का और उनका प्रश्न है, शुद्ध से अशुद्ध भय गंगा के नहाए से, तीनों पन बिगड़ गए राम गुण गाए से। ये पूछते हैं कि ये मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, लेकिन ये किस समय की बात है, कृपया बताने का कष्ट करें। तो मित्र प्रजापति, ये किसी रामायण महाभारत गीता वेद पुराण की लिखी कविता नहीं है। ये कबीर दास जी की उलटवासी के आधार पर बनाई गई कविता है, किंतु अगर इस उलटवासी का सही अर्थ समझ लो तो जीवन की नैया सभी प्रकार के भवसागर से पार हो जाती है। इस संबंध में गंगा स्नान का फल किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता, हमने विस्तार से माता पार्वती और शिव जी के संवाद के माध्यम से, एक सुंदर कथा प्रसंग के माध्यम से एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए कृपया लिंक में दिए गए उस वीडियो को अवश्य देखिए। उस वीडियो में भगवान शिव ने बताया है कि गंगा में नहाने या डुबकी लगाने मात्र से गंगा स्नान पूरा नहीं होता। उसके लिए आपके मन में, आपके हृदय में गंगा माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक है। प्रस्तुत पहेली हिंदी के बहुप्रचलित मुहावरे के आधार पर बनी है और वो मुहावरा है, मुख में राम बगल में ईंटा। अर्थात आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए राम राम कह रहे हैं, किंतु आपके मन में ये भावना है कि किसी दूसरे का नुकसान हो जाए और खुद का फायदा हो जाए। ऐसी भावना मन में रखकर राम राम कहने से राम जी कभी प्रसन्न नहीं होते। इस पहेली को कुछ मंद बुद्धि लोग समुद्र के जल, टिटहरी के अंडे, कुंभज ऋषि और अगस्त ऋषि के समुद्र का पीना, मूत्र विसर्जन से जोड़कर लंबी चौड़ी झूठी कहानी सुनाकर भ्रमित करते हैं, जबकि उनको इस लाइन में प्रयोग हुए गंगा के नहाए से और समुद्र का कहीं कोई दूर दूर तक कोई संबंध है और ना औचित्य। तो जल को ही खारी बनने की कथा बता रहे हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि उसी वीडियो में वो जल तो कुंभज ऋषि को 3 चुल्लू में पिलवा रहे हैं और मूत्र विसर्जन अगस्त जी से करवा रहे हैं। और ऐसी झूठी कहानी खूब चलती भी है, लोग देखते भी हैं। अब आप लोग एक उम्मीद के साथ कुछ प्रश्न करते हैं, तो जब तक संबंधित प्रश्न का सही और सटीक जवाब न हो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा लगाकर मैं तो नहीं बता सकता। इसीलिए प्रश्न के उत्तर में देर भी होती है। आपका प्रश्न मध्यकालीन भक्ति काल के महान कवि संत रविदास से संबंधित है। जिन लोगों ने संत रविदास को पढ़ा है, उनके मित्र संत तुलसीदास को पढ़ा है, उनके दिलों में जातिवाद की कोई जगह नहीं होगी। और जिन लोगों ने मैकाले और वामपंथी विचारधारा पढ़ा है, उनके अंदर जातिवाद का जहर कूट कूट कर भर गया है। क्योंकि मैकाले जब सनातन को हिला नहीं पाया, किसी भी लालच दबाव में लोग ईसाई बनने को तैयार नहीं हुए, कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा गांव गांव में होने के कारण बिना जाति भेद सभी सनातनी शिक्षित होते थे। थक हार कर उसने 1858 में कानून पास करा दिया कि जिसमें गुरुकुल शिक्षा को अवैध घोषित किया गया। सभी गुरुकुल उजाड़ दिए गए और तब से यह झूठ फैलाया गया कि फला जाति मूल निवासी है, फला जाति बाहर से आई है। और इसी शिक्षा का आज के भीम और मीम
वाले खूब प्रचार करते हैं। आखिर मैकाले ने यह झूठ क्यों फैलाया? क्योंकि जब तक ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं, वो लोगों को पतित होकर पाप के रास्ते पर जाने से बचाएंगे। कोई ईसाई नहीं बनेगा, उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। जबकि दोनों ही समुदाय, इस्लाम और ईसाई, एन केन प्रकारेण अपनी अपनी संख्या बढ़ाने के काम में लगे हैं। 165 साल से गुरुकुल शिक्षा अवैधानिक होते हुए, गुरुकुल धर्म शास्त्र उजाड़ने के बावजूद, मंदिर आश्रम तोड़ने के बावजूद, श्रुति शक्ति स्मरण शक्ति से सनातन धर्म अभी भी जिंदा है। अब खतरा उन मंद बुद्धि लोगों से है जो वामपंथी लोगों के बहकावे में अपने ही लोगों से नफरत कर रहे हैं। कुछ थोड़े से लालच में धर्म परिवर्तन करके अपने ही पूर्वजों को गाली देते हैं। जातिवाद हमारे समाज में नहीं था। इसका सबसे उत्तम उदाहरण संत रविदास को पढ़िए। संत रविदास जी मोची का काम करते थे। परिवार के भरण पोषण के लिए लोगों के जूते सिलते थे, नए जूते बनाकर बेचते थे और समय निकालकर भगवत भक्ति भी अवश्य करते थे। संत रविदास के सर्वकालीन मित्र संत तुलसीदास थे। श्री रामचरितमानस रूपी रामायण से अखिल भारत में विख्यात संत तुलसी अपने मित्र महान कवि भक्त शिरोमणि संत रविदास से जरूर मिलने जाते थे। तुलसीदास जी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, जबकि रविदास जी आज के तथाकथित दलित समाज से, मीराबाई राजपूत समाज से। लेकिन ये तीनों एक दूसरे के कितने करीब थे। इनके बीच की एक भक्ति प्रेम ही मुख्य कड़ी थी। तो एक बार संत रविदास अपनी दुकान पर बैठे हुए बड़ी तन्मयता से एक जोड़ी जूते बनाने में व्यस्त थे। तभी उनके एक शिष्य गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने अपने गुरु रविदास से गंगा स्नान को चलने का आग्रह किया। संत बोले कि शिष्य मैं अवश्य चलता गंगा नहाने, लेकिन मैंने अपने ग्राहक को कल जूते बनाकर देने का वचन किया था। अतः अगर आज गंगा नहाने गए तो कल जूते नहीं दे पाऊंगा, मेरा वचन भंग हो जाएगा। और ऐसे में गंगा स्नान को जाते हुए मेरा मन तो जूते में ग्राहक में लगा रहेगा, तो गंगा स्नान का कोई प्रतिफल मुझे नहीं मिलेगा। जब मन ही गंगा स्नान में न लगे तो पुण्य नहीं मिल सकता, अर्थात कैसे मिल सकता है। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। अगर मन सही है तो इसे कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। माना जाता है कि इस प्रकार के उनके व्यवहार के बाद से ही यह कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आपकी पहेली का पहला प्रसंग उदाहरण जो सटीक भी है, प्रामाणिक भी और विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरता है, वो संत रविदास की रचना मन चंगा तो कठौती में गंगा से ही है। अर्थात अपने दैनिक कर्म परिवार के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ईश्वर की उपासना करने से ही ईश्वर प्रसन्न होता है। किसी तीर्थ गंगा स्नान का फल तभी मिल सकता है जब आप तन मन धन से समस्त माया मोह को, क्रोध लोभ मोह मद अहंकार सब कुछ भूल कर सिर्फ श्रद्धा विश्वास के साथ तीर्थ यात्रा करें या भगवत भक्ति करें। आपके मन में अपने खेत, अपने मकान, जर जोरू, जमीन, परिवार, व्यापार, मोह ममता में बंधे हो। इस परिस्थिति में कितने भी तीर्थ कर लो, कितनी भी माला जाप लो, आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलता। प्रस्तुत पहेली में बिना श्रद्धा बिना विश्वास के सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की देखा देखी में पूजा करने वाले, किसी ठग बाबा के बहकावे में बाबा को पूजने वाले,
किसी मरे हुए विधर्मियों की मजारों पर मत्था टेकने वाले लोगों पर कटाक्ष किया गया है। कर्म प्रधान है, इसको प्राथमिकता देते हुए भक्त शिरोमणि रविदास का उदाहरण, उनकी कविता, भजन, कीर्तन सब कुछ कर्म और धर्म को जोड़ने वाले हैं। आपकी पहेली की दूसरी लाइन इस बात की द्योतक है कि अपने कर्म, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया नहीं, मन को एकाग्र कर नहीं पाए, पूरे जीवन राम नाम रटने से कोई फायदा नहीं। अर्थात तीनों पण, बचपन, किशोर अवस्था और जवानी पाप कर्म करके बिगाड़े, अब बुढ़ापे में बिना मन के एकाग्र हुए राम राम रटने से क्या लाभ है। संत तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन तो हनुमान जी ने कराए थे, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन जब तुलसीदास जी से मित्र रविदास को पता चला कि श्री राम जी ने मित्र को दर्शन दिए, तो एक रात में संत रविदास लेटे लेटे प्रभु श्री राम की भक्ति में कुछ लाइन बोलते हैं। तो वो लाइनें थी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। ऐसे ऐसे जो समाज के रोज के हमारे आपके अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रूटीन वर्क्स, तो रूटीन के जो काम हैं उन्हीं को कहकर और प्रभु की याद करते हैं। वो कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे भगवान श्री राम आप मोती हैं, मैं उसका एक धागा हूँ। आप घन हैं, बन हैं और हम मोर हैं। आप चंदन हो तो हम पानी हैं, हम आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। स्वामी हो तो हम दास हैं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। उनकी भक्ति रस से परिपूर्ण, भावना से भरे हुए, प्रेम से ओत प्रोत लाइनों को सुनकर भगवान खुद को रोक नहीं पाए और रविदास जी के समक्ष प्रकट हो गए। दरअसल रविदास जी कविता भजन करने में मस्त थे। खाना रखा हुआ था जो वो खाना भूल गए थे। रघुनाथ जी अपने हाथों में वो कटोरा उठा लेते हैं और संत रविदास को चने का साग और ज्वार की रोटी अपने हाथों से खिलाते हुए उनका दुलार करते हैं। संत कहते हैं कि हे प्रभु आपको क्या खिलाएं, आप तो मावा मिश्री खाते हो प्रभु। कहते हैं नहीं, मैं तो प्रेम में जूठे बेर खाता हूँ, विदुर के घर पर बथुए का साग खाता हूँ, सुदामा के चावल खाता हूँ और तुम्हारी ज्वार की रोटी चने का साग मुझे सर्व प्रिय लगा। भक्त भगवान एक साथ भोजन करते हैं, ऐसे महान भक्त थे संत रविदास। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप गंगा नहाओगे तो गंगा स्नान का फल आपको घर की कटौती के जल में मिल सकता है। अगर मन में किसी के लिए घृणा द्वेष न रखते हुए ईश्वर की सच्ची आराधना करोगे तो ईश्वर अपने भक्त के लिए तो दौड़े चले आते हैं। संत तुलसीदास और संत रविदास, मीराबाई, इन तीनों को भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और इसका एक नहीं कई जगह प्रमाण मिलता है। तो उम्मीद है कि प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।